नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। और आज हम इस वीडियो में हिंदी की गिनती और उनके चिन्ह को सीखने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं या जो टिपिकल हिंदी की पुस्तकें होती हैं या किताबें होती हैं, उनके जो पेज के जो पेजेस नंबर होते हैं वो हिंदी के जो चिन्ह होते हैं ना गिनती के, उसमें लिखे हुए होते हैं और वो हमें पढ़ने नहीं आते। जैसे हमारे घर में किसी ने बोल दिया, किसी बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया, दादा दादी ने, नाना नानी जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, उन्होंने बोल दिया कि भाई फलाने पेज पर जरा ये निकाल के बताओ, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा पेज कह रहे हैं। तो आज आप सबकी ये भी मुश्किल दूर हो जाएगी इस वीडियो में। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं हिंदी की गिनती को सीखने का। तो तैयार हैं आप सब? तो देखते हैं पहले कि हिंदी की गिनती के कैसे चिन्ह होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। आपको पता है कि हिंदी में हम जो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन आपने उसके साथ साथ सबसे पहले अगर आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती के जो ये मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चिन्ह बनाकर दिखाए हैं, अगर ये आप अच्छे से याद कर लें, इनकी बनावट, इनको बनाना सीख लें, तो आपको चाहे 1000 तक हो गिनती, लाख तक हो, आगे कोई सा भी पेज नंबर हो, कैसी भी प्रकार से कहीं तक भी आगे तक आपको दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में, ना ही हिंदी की गिनती लिखने में। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे आपको ये चिन्ह आपने ध्यान से देखना है मित्रों और इसको बनाने की कोशिश करनी है। ये क्या है? एक का चिन्ह है, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 का, सी की तरह हम ये इसको ऐसे करके और ऐसे बना देंगे, ये 2 हो गया। 3 का 3 की तरह ही बनेगा, बस अंतर थोड़ा सा ये है कि इसमें भी नीचे की तरह ये हम खींचेंगे। ता ई ना 3 सॉरी, च आर 4। 5 का ये चिन्ह है। 5 का मित्रों अगर आप ये प्रॉपर ऐसे ना बना पाए तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। 5 5 6 7 का ये आपको दिखाई दे रहा है चिन्ह। स आता 7, जैसे हम ये लिखते हैं ना 7, लेकिन हिंदी में इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। 8 कैसे लिखते थे हम? 8 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। 8 जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसका कौन सा चिन्ह होता है? ऐसा। 9 यानी 9 जो होता है, 9 का ये चिन्ह होता है। और 10 जिसे हम कहते हैं मैथ में, अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 10 का, लेकिन हिंदी में चिन्ह ऐसे होता है। तो आप कंफ्यूज ना होना, ये अच्छे से आपने देखना है। जैसे हम ये लिखते हैं ना 1 2 1 2 3 4 5, ये अगर आप ऐसे करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 1 से 10 तक आपने अच्छे से अगर बनाने सीख लिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे की ओर देखते हैं फिर हम। अब ये हो गया, अगर जब हमने 1 से 10 तक बनाने सीख ले तो मित्रों 1 का तो आगे चलता ही रहेगा, और पीछे ऐसे 11 है तो 1 का चिन्ह बन जाएगा ना। 11 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22। जब हम 21, 22 लिख रहे हैं तो आपने एक चीज़ समझनी है। ये जैसे हमने मैथ में लिखते हैं, हम मैथ्स में 21, 21 जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और जैसे 22 हम कहते हैं। तो आपको जब 2 का हिंदी का चिन्ह रट गया कि हमने 2 के अंदर कैसे बनाया था, ऐसे, तो 22 है 22, तो 2 का फिर से हमने ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो गया, 22 का चिन्ह हो गया। तो आपने इस तरीके से हल्की हल्की कोशिश करनी है कि आपको जब 1 से 10 तक के चिन्ह याद हो गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपने इनकी स्पेलिंग याद करनी है। अब आगे देखते हैं, 22 से आगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आया आपको यहाँ तक समझ में? अब आगे देखते हैं मित्रों, आगे क्या है, 31 से शुरू हो गया। अब आपको पता है 31 हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो जब हमें हिंदी में 3 का चिन्ह पता है ऐसे बनाते हैं, और 1 का जो है ऐसे बनाते हैं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 40 का आपको पता है 40 कहते हैं हम। तो हमें हिंदी में पता है 4 का चिन्ह हम कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है। इसको आप आर नहीं बनाते ऐसे इंग्लिश में, ऐसे करके कर दो, और 0 हिंदी में भी सेम रहती है ऐसे। तो ये हो गया 40। अब आगे बढ़े तो अब ये देखते हैं, आगे हमारा आया, ये हो गया हमारा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। 49 कहते हैं, कंफ्यूज ना होना आप सब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। 49 यानी 49, तो हम उसको कहते हैं 49। तो हम ये कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 9 का चिन्ह कैसे बनता है, इसको ऐसे गोल करके इस तरफ से आप लाएं थोड़ा, और यूं करके यूं कर दें, ये हो गया 9 का चिन्ह। अब आज हमने इस वीडियो में 1 से 50 तक की गिनती की हमने वो देखी, वर्तनी जिसे स्पेलिंग कहते हैं, उनके चिन्ह को हमने सीखने का प्रयास करा। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको अच्छे से ये चिन्ह समझ में आए होंगे, अच्छे से आपको वर्तनी हिंदी की गिनती की समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि अगले सेशन में मैं आपके पास 51 से 100 तक की भी गिनती ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।